देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये कोई नई बात नहीं है, ये कस्बे हंदवाड़ा में पिछले 5 सालों से लूट खसोट चल रहा है। हर एक दफ्तर में आप जाए, हर एक की आप कारकर्दगी देखिए, उनका जब कोई किसी की कोई पकड़ नहीं है, बिल्कुल ये समझ के चलो कि ये 40 चोर इस वक्त मार्केट में हमारे हंदवाड़ा कस्बे हंदवाड़ा को ये 40 चोर ऐसे हैं कि जो बेलगाम है। किसी डिपार्टमेंट की भी आप बात करें, लेकिन आज जो मौजू है, आपने चौक की बात कही, इस चौक को आज से 3 साल पहले दिल से क्या सच बोलना कि झूठ बोलना है, 1 करोड़ रुपए निकाला गया, 1 करोड़ रुपए। इसकी टेंडर थी 97 लाख और ठेकेदार ने इसको 87 लाख में ले लिया। कितने का? 87 लाख। उसके बाद इसको एक्सटेंशन मिल गया 12-13 लाख, 1 करोड़ कुछ रुपए आज तक इसको निकल पड़े। और नाम रखा है इसको फाउंटेन, इसका नाम रखा गया फाउंटेन। आप देखिए, आपने कभी इसको देखा है फाउंटेन की शक्ल में? ये एक बिल्कुल भूत बंगला सामने पड़ा हुआ है, न कोई फाउंटेन है न कुछ है। ये खूबसूरत चौक है हंदवाड़ा का, तवारीखी चौक। ऐसा चौक किसी जगह नहीं है। यहाँ पे कुत्ते बैठते थे, यहाँ पे एलसीडी था, वो भी गायब हो गया। एलसीडी गायब हो गया यार चौक में, कोई कारकर्दगी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आप इसकी लाइटें देखें, इसके सारा डुप्लीकेट सामान रखाया गया। इसको तक इसकी मतलब तहकीकात होनी चाहिए। अब उसके साथ साथ हम गवर्नर साहब के शुक्रगुजार हैं, उसके साथ साथ हम अपनी डीसी मैडम के शुक्रगुजार हैं, जिसने पिछले साल हमको ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन के लिए 2 करोड़ रुपए उन्होंने हमको यहाँ पे सैंक्शन कर दिए। तो उसमें 2 करोड़ रुपए ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन के में लेबोरेटरी ब्लॉक को रिनोवेशन करना था, हमारे फुटपाथ्स को बनाया गया, हमारे बाकी जो ये पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप शाम को चलेंगे मार्केट में, यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं चलती है। अब जो इन्होंने परसों ही ये लाइटें 10-20 लगाई, 2-4 दिन में ये खत्म हो गई। डुप्लीकेट, बिल्कुल डुप्लीकेट। आप चारों साइड पे देखिए इनका हाल क्या है। सबसे पहले यहाँ का जो इंतजामिया है, यहाँ का एडी साहब को ये मुआयना लेना चाहिए। जो ये 2 करोड़ रुपए का पैसा आया, और ठेकेदार ने क्या किया, 1.5 करोड़ में टेंडर ले लिया, 50 लाख रुपए उसने छोड़ दिए। तो जब उसको 1.5 करोड़ में आया तो 50 लाख उसने, मेरे ख्याल से 50 लाख को भी काम 50 लाख रुपए भी इस काम में सरफ नहीं हुए, बाकी करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। अब देखिए 50 लाख रुपए की लाइटों का ये बिल निकाला गया, लाइटें सिर्फ 21 लगाई गई बिल के लिए, और 4-5 दिन में ये खत्म हो गई। वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अब देखिए फुटपाथ बंद पड़े हैं मार्केट में। मैं दुकानदारों का ही एक जिम्मेदार हूँ, एक खादिम हूँ, लेकिन ये नहीं कि कोई इसका गलत फायदा उठाए। आप देखिए म्यूनिसिपलिटी का जो रोल है, मैंने कई बार बताया, यहाँ की म्यूनिसिपलिटी को बंद ही किया जाए तो अच्छा है। इसको तहसीलदार साहब के हवाला किया जाए या एडीसी साहब के हवाला किया जाए। ये एक धोखा है आवाम के लिए, ये 2-2 हाथों से लूट रहे हैं। आप देखिए, मैं म्यूनिसिपलिटी को हर साल कम से कम 3 करोड़ रुपए का मैं मार्केट से इनको पैसा देता हूँ। आप खुद देखिए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए चेक पोस्ट का टेंडर हो गया, 1 करोड़ 10 लाख, और वो पैसा कहाँ जाता है? मार्केट से हम जो सैनिटेशन फीस है वो भी 40 लाख रुपए है, रजिस्ट्रेशन का जो फीस है हर साल जो हमसे लिया जाता है वो भी 40-50 लाख रुपए। रेडियो वालों से रोजाना ये 30-40 रुपए फाइन लेते हैं, वो कम से कम 50 लाख रुपए वो भी जा रहा है मार्केट से। भेड़ बकरियों को स्टैम्प डालते हैं कि ये जानवर अच्छा था, खाने के लायक था, इस जानवर को स्लॉटर हाउस में ज़बह करना था, और स्लॉटर हाउस बंद पड़ा है 8-10 सालों से। वो घर में पता नहीं क्या मार के आता है, लेकिन ये सील डालते हैं और 50 रुपए लेते हैं, और सील डालते हैं 50 रुपए लेते हैं। सील का मतलब ये भेड़ अच्छा था, लेकिन ये देखो चोर बाजारी कहाँ पर है। इस भेड़ को ज़बह खाने में इनका इंस्पेक्टर करता क्या ये भेड़ खाने के लायक है क्या नहीं लायक है। चाहे किसी ने कुत्ता मार के लाया, घोड़ा मार के लाया, इनको मोहर डालनी है दुकान पे, और मुर्दा जानवर मारा, इनको 50 रुपए स्टैम्प डाल के लेना है। ये लोगों को मैं आज आंखें खोल रहा हूँ, ये अल्लाह की कसम, बिल्कुल मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि हमारे दुकानों में क्या मीट आपको अच्छा मिलता है, लेकिन ये सबसे इसमें मुलवस है म्यूनिसिपलिटी हंदवाड़ा की। 10,000 रुपये दिन का लेते हैं स्टैम्प डालने के, स्टैम्प का पैसा। स्टैम्प मतलब एक तो एक जानवर सही सलामत था, इसको हमने इंस्पेक्शन किया और इसको ज़बह खाना में स्लॉटर किया गया ताकि ये हमें इंश्योर कर सके। लेकिन क्या मैं आपके माध्यम से ये नहीं कहूँगा रियासती इंतज़ामिया से, क्या ये स्लॉटर हाउस पिछले 20 सालों से नहीं बंद पड़ा है? कैसे ये पैसे हमसे लेते हैं? मेरे कहने का मतलब करोड़ रुपए हम देते हैं, लेकिन वापसी में ये 5-6 लाइटें मिली है 5-6 साल 2 साल में, और वो भी डुप्लीकेट
4 दिन में ये खत्म हो चुकी है। इसका मैं आज जिसने भी इसकी बिल डाली होगी, अल्लाह पाक की कसम, हमारा इसके लिए प्रोटेस्ट रहेगा 2-3 दिन में इसी चौक में। अगर इसका RTI में करूँगा, ये पैसा कहाँ से इन्होंने निकाला, ये लाइटों की चोर बाजारी कैसे निकल गई, ये फुटपाथों का पैसा कहाँ पर गया, जो 2 करोड़ रुपए DC मैडम ने दिए वो पैसा कहाँ गया। सिर्फ 40-50 लाख रुपए ज़मीनी सतह पे हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम नहीं चुप रहेंगे। आज हम अब अवामी हुकूमत बनी है। आज जिसका भी ये कसूरवार होगा उसको पाई तक मिल तक, अल्लाह पाई कसम, बिल्कुल कोई खैतर का काम नहीं हो रहा है। सिर्फ उन्होंने पैसे जो कमीशन बाजी चल रहा है, खजाने अमरे से वो पैसे निकाल रहे हैं, लूट खसूट चल रहा है। मैं उसको कह रहा हूँ कि पहले इस पर ध्यान दिया जाए, रिश्वतखोरी खत्म होनी चाहिए और मुहासाबा होना चाहिए इन जैसे चोरों को जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए निकाले गए। एक चौक में 1 करोड़ रुपए और 2 करोड़ की टेंडर मार्केट में हुई है। 3 करोड़ का काम हमें ये मिल रहा है, 4-5 लाइटें, वो देखो क्या किया इन्होंने, खत्म हो गया ये सारा कुछ। डायनेमिक MLA साहब आए हैं, उसका विजन बहुत बड़ा है, वो तो मतलब पढ़ा लिखा भी बहुत अच्छा है। वो बस इस हंदवाड़ा ने उसको बड़ा अच्छा प्यार दिया। वो अपने हंदवाड़ा को देख ले, कहाँ ये क्या हो रहा है, ये हंदवाड़ा कितना पीछे है, सब डिस्ट्रिक्टों से बहुत पीछे है। ये आप देखिए, ये पुराना तहसील है उत्तर मछीपुरा, ये 47 से ये तहसील है, आज तक ये डिस्ट्रिक्ट भी नहीं बना। लेकिन मैं अपने MLA साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, वो आज हमारा भी MLA है, वो सबका MLA है, ऐसी बात नहीं है। जब हार जीत तो होती रहती है, लेकिन MLA वो साहब वो सबका है। उनको मैं अदमन कहना चाहता हूँ, आप खुद आप मार्केट में आए, हम आपको हर चीज़ की निशानदेही करके, हमें उम्मीद है कि आप उसका अजाला। जो लाइट लगवाई थी वो अभी कोई 10-15 दिन पहले हम इलेक्शन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो उसके साथ में ही जो लाइट्स का इंस्टॉलेशन था वो हमने करवा दिया था। वो 40 लाइट्स हमने लगवानी थी, तो वो हमने जो ऑर्डर दिया था एज़ पर हमें जो स्पेसिफिकेशन देनी थी वो हमने दे दी थी, तो उसी का ऑर्डर दिया था और वो उसने लगा ली हैं लाइट्स। तो अभी कुछ दिनों से शिकायतें आ रही हैं कि उसमें जो है गाड़ियाँ लग रही हैं और गाड़ियों की वजह से वो जो लाइट्स टूट रही हैं। तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था, तो लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का डिफरेंट ये है वर्जन था। वो कह रहे हैं कि इनको जो लाइट्स को है, एक तो इलेक्शन के दौरान कुछ टूटी हैं और कुछ को डेलिबरेटली तोड़ा गया है। तो इसकी वजह से हमने जो है CCTV फुटेज मंगवाई है उनकी, तो विद इन 2-3 डेज वी विल गेट दैट CCTV फुटेज। तो अगर हमें उसमें पता लग जाता है कि भाई ये किसी की कोई गलती नहीं है, ये खुद ही ऐसा कुछ मतलब इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है, तो हम उनको रिप्लेस करवा देंगे। और अगर हमें ऐसा लगा कि नहीं इसमें कोई बंदा इन्वॉल्व है जो इनको तोड़ रहा है, तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कोई बात नहीं है, आप खुद जाकर देख सकते हैं, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। हमने खुद चेक की है, उनका स्पेसिफिकेशंस चेक किया, उनका सारा कुछ चेक किया। वो लाइट्स तो बहुत अच्छी हैं, लाइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी स्पेसिफिकेशंस में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि इंस्टॉलेशन में अगर कोई गलती हो गई है, अगर उसने इंस्टॉलेशन मतलब जैसे उनको वर्टिकली इंस्टॉल करना था तो उसने थोड़ा हॉरिजॉन्टली किया है शो को बढ़ाने के लिए, तो उस वजह से अगर वो कहीं गाड़ी में लग रही है या किसी चीज़ से लग रही है, तो हम उनका इंस्टॉलेशन जो है दोबारा से दुरुस्त करवा देंगे। और अगर हमें जो पहली जो है 6 लाइट्स हमने हर चौक में लगाई हैं, तो वो 24 लाइट्स 4 चौकों में हुई है। और जो हमारा जो है थाने वाली साइड जो है उसमें हमने पूरी लगाई हैं। तो टोटल में अभी जो इंस्टॉल की हुई हैं लाइट्स हैं वो राउंड अबाउट 36 लाइट्स लगी हुई हैं, 3-4 लाइट्स अभी लगाई हुई हैं। तो कोई सिविलियन इन्वॉल्व हुआ कि उसमें कोई वो डैमेजेस कर रहा है तो उसके खिलाफ तो पर्चा लगेगा। और अगर कॉन्ट्रैक्टर ने मटीरियल गलत लाया या मटीरियल या उसकी सेटिंग ठीक नहीं है, तो उससे दोबारा रेक्टिफाई करवा लेंगे, दोबारा से करवा लेंगे।